हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट, खास तौर जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है सऊदी अरब की, उन्होंने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है अगर वो लोग स्मार्ट टैक्सी जो चलाते हैं, जो मतलब स्मार्ट कैब होता है ना जी, मतलब ऑनलाइन जो सऊदी अरब में ओला बोला जाता है, उसको वो चलाते हैं अगर वो लोग ट्रिप जो भी अगर कस्टमर उनको बुक करता है और उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो अगर आप उसको कैंसिल करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी ये जुर्माना कितना होता है? जैसे कि आपने ट्रिप कंफर्म कर दिया, किसी को बुकिंग आ गई आपके मोबाइल के ऐप में, तो आपने कंफर्म उसको कर दिया और आप ना वहां पहुंच पाए और उसके बाद आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके ऊपर 4,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। ये एकदम कंफर्म है, जो कि सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि आपके ऊपर 4,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। और अगर आप सऊदी अरब का मतलब कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर के लिए भी परमिट बदल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आप लोग अगर चाहें कि मैं जैसे रियाद में चला रहा हूँ, मुझे जिद्दा जाना है और मुझे जिद्दा में रहना, तो आपका परमिट यहाँ से चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जनरल अथॉरिटी जो है वहाँ आपसे अनुमति लेनी होगी, ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से जाके आप वहां से अथॉरिटी ले लेंगे, आपका चेंजिंग हो जाएगा आराम से। अगली अपडेट ओमान से आ रही है। ओमान की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो कि वो महिला फ्रॉड करने में माहिर थी। जो कि मस्कत गवर्नमेंट जो है उन्होंने बताया है कि ये महिला एक ज्वेलरी शॉप में उसने गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर ट्रांजैक्शन किया था। तो पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास ज्वेलरी और कैश अमाउंट जब्त कर लिया है। महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि वो औरत गई शॉपिंग करने के लिए अपना ज्वेलरी, तो वहां से उसने कुछ गलत डॉक्यूमेंट देके उसने ट्रांजैक्शन कर दिया था, वो ज्वेलरी लेके चली गई थी। उसका ऐसा मतलब बहुत बार हुआ, तो इसलिए वहां की जो पुलिस है मस्कत की, उन्होंने उसको रंगे हाथ पकड़ा। और इस बात की भी जानकारी दी है जो मस्कत की पुलिस है कि जितने भी वहां अजनबी रहते हैं उनको खास तौर से हिदायत दिया गया है कि आप लोग हर तरह के वीजा और पासपोर्ट के नियमों का पालन करें। रेसिडेंट और लेबर नियमों का पालन भी जरूरी है, नहीं तो आप भी दिक्कत में फंस सकते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में रोड जनरल अथॉरिटी की तरफ से एक अपडेट्स आ रही है, जो कि ड्राइवर्स जो गाड़ियां रखे हुए हैं, जो लोग गाड़ी रखे हुए उनके लिए खास बहुत ही अच्छी अपडेट है। जैसे कि सऊदी अरब में रोड जनरल अथॉरिटी ने बताया है कि आप शहर के बाहर अगर हैं, तो जो मतलब आबादी होती है उससे बाहर कहीं रोड पे है, तो अगर वहां आपका गड्ढे में गाड़ी गिर के खराब हो जाती है, या आप वहां रोड का काम चालू है, तो आप मतलब उससे आपकी गाड़ी को नुकसान होता है, या मतलब रोड पे आपको अगर कोई चीज मतलब रोड की ही गलती से अगर कोई चीज प्रॉब्लम होती है आपकी गाड़ी को, तो आप इसका मुआवजा ले सकते हैं। आप इसमें 938 पे कॉल भी कर ले सकते हैं, या आप महकमा ट्रैफिक में जाके आप वहां शिकायत कर सकते हैं। तो जब आप शिकायत कर देंगे तो आपका पूरा बाकायदा वो चीज जगह जाके महकमा ट्रैफिक पूरी तरह से छानबीन करेगा। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको पूरा भरपाई करेगा, क्योंकि वहां का जो ठेकेदार है वो उससे मिल के हर चीज आपको मतलब वहां आपको पूरे मतलब भरपाई होगी। जैसे कि अगर रोड बन रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया उस रोड में, तो ये सब मतलब आप महकमा ट्रैफिक में जाके दर्ज कर सकते हैं शिकायत, तो आपको पूरी भरपाई मिलेगी। और अगर आप शहर के अंदर हैं, मतलब आबादी वाले क्षेत्र में हैं, जैसे कि शहर है तो उसके अंदर में आप हैं, मतलब आबादी वाले क्षेत्र में, तो अगर आपको वहां इसी कोई नुकसान होता है, जैसे कि अगर रोड में गड्ढे हैं, या मतलब वहां जो रोड पे काम चल रहा है उसकी वजह से आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम हुई है, तो आप उसमें बलदिया को कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रोड अथॉरिटी नहीं आ सकती, यहाँ आपको बलदिया में कंप्लेन करना पड़ेगा, जो कि बलदिया की एक ऐप है ब्लडी, उस ऐप पे जाके आप वहां शिकायत कर सकते हैं। आपका वहां भी छानबीन होगा, अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ तो आपको पूरी भरपाई मिलेगी। मेरे हिसाब से ये अच्छी अपडेट है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट,
सऊदी अरब से ही आ रही है। जैसे कि सऊदी जो एयरलाइंस है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने खुलासा किया है कि सऊदी एयरलाइंस ने 1 साल के अंदर यात्रियों को मुआवजे के रूप में 58 मिलियन रियाल का भुगतान किया है। अरब न्यूज के मुताबिक एक आधिकारिक बयान में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुआवजों से जो हमारे कस्टमर हैं यानी ग्राहक हैं, उनको कोई चिंता का मतलब कोई चिंता ना रहे, उनके हर चिंता का समाधान किया जाए। जिसमें उन्होंने बताया है ये मुआवजा हमने किस किस चीज के लिए दिया है 1 साल के अंदर। इसमें हमारी फ्लाइट लेट हुई है, उसमें सामान जो हम यहाँ लगे जो सामान लेके जाते हैं, अगर उसमें टूट फूट गया या कोई चीज सामान खराब हो गया तो आप उसमें कंप्लेन करेंगे तो उसका, या आपकी फ्लाइट रद्द हो गई तो उसका मुआवजा दिया गया है, या आपको उड़ान भरने से पहले अगर कोई आपको दिक्कत हुई है फ्लाइट में तो उसका भी उन्होंने मुआवजा दिया है। जो कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि 1 साल के अंदर हमने 58 मिलियन रियाल का मतलब भुगतान किया, जो कि सऊदी एयरलाइंस की तरफ से थी। तो मेरा कहना है भाई कि अगर आप लोग अपने देश जाते हैं तो ज्यादातर सऊदी एयरलाइंस से जाएंगे तो उसमें आपको फुल सेफ्टी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर आपके सामान को कोई भी नुकसान होता है तो आप कंप्लेन कीजिए, आपकी पूरी भरपाई की जाएगी। पहले चेकिंग होगा, उसके बाद आपकी भरपाई की जाएगी। अगर आपका फ्लाइट रद्द हो जाता है तो आपको पूरा पूरा रिफंड भी दिया जाएगा, आपको नुकसान क्या हुआ वो सब भी भर के दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर सऊदी एयरलाइंस से हम लोग जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। सऊदी एयरलाइंस वैसे भी अच्छी एयरलाइंस है, क्योंकि मैं तो हमेशा अक्सर सऊदी एयरलाइंस से ही जाता हूँ, मेरे लिए तो अच्छी एयरलाइंस है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सऊदी एयरलाइंस अच्छी है कि फ्लाइनास एयर मतलब अच्छी है। आप लोग ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगली अपडेट सऊदी अरब से आ रही है, जो कि सऊदी अरब के वजारत अफरादी कोड व समाजी का इदारों के मालिक तब्दील होने की सूरत में मुलाजमीन की कानूनी हैसियत के हवाले से बयान जारी किया है। यानी अगर आप जैसे कि कोई कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी ही चेंज हो जाए, यानी उस कंपनी को कोई दूसरा खरीद ले, तो उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं या कंपनी हो इदारा हो चाहे जो जिसमें मतलब कुछ लोग काम करते हैं, 150 लोग काम करते हैं उसमें, तो उस मतलब जो काम करते हैं उनका क्या होगा अगर वो मतलब कंपनी दूसरे ने खरीद लिया, जैसे कोई बेच दिया या मैंने खरीद लिया, तो अभी जो उसमें काम करते हैं उन वर्कर्स का क्या होगा। तो वजारत अफरादी ने ट्विटर में अपने बयान में कहा है कि कोई भी इदारा हो यानी कंपनी कोई भी हो, तो अगर आपकी कंपनी दूसरे ने खरीद लिया उसके वर्कर्स जितने ऑटोमेटिक वो लोग उसके ऊपर उनका मतलब वीजा लग जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक ही उसमें उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी खरीदने से पहले बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। जब वो पेपर वर्क करके खत्म हो जाएगा, जब उसके नाम से कंपनी हो जाएगी या इदारा हो जाएगा, तो जितने भी वर्कर्स रहेंगे ऑटोमेटिक ही सबका चेंज हो जाएगा उसके ऊपर, मतलब आपको पुराने से कोई मतलब नहीं, आपका ऑटोमेटिक ही कफाला हो जाएगा उसके ऊपर, मतलब इसमें आपको कफाला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे भाषा में बोलिएगा तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कफाला हम लोग मतलब कैसे ले, तो अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत ऐसे भाई कंपनी हमारी बिक गई यार, अभी कफाले का बहुत दिक्कत हो, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। कंपनी या कोई इदारे में काम करते हैं तो अगर जिस दूसरे ने खरीदा है, कोई भी अमीर आदमी ने खरीद लिया, तो जब उसका पेपर वो खत्म हो जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक ही उस नए कपिल के साथ आप लोगों का कफाला हो जाएगा, उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो कि ये सऊदी वजारत अफरादी ने बताया है, इसमें जो भी काम करने कामगार अजनबी उनमें उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ऑटोमेटिक ही वो चेंज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।